और कैसा चल रहा है? हाँ चाचा, सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, तो घर पर कैसे है सब लोग? हाँ हाँ, घर पर भी सब ठीक ही है। अच्छा, वो पास की जो मेरी जमीन थी ना, हाँ, फसल लगाई थी मैंने, हाँ। बहुत अच्छी फसल हुई है। अच्छा, और इस बार तो भाव भी बहुत अच्छा मिला है मुझे। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ चाचा, और आप बताइए आपका क्या चल रहा है? हाँ, मेरा भी ठीक ठाक चल रहा है। और वो जो सामने वाली जमीन है ना, इस बार तो मैंने वो भी खरीद ली। अच्छा, बाप रे, वो तो किसी की लाश लग रही है। चाचा, लगता है किसी की लाश पड़ी है। चाचा चलो यहाँ से, जल्दी चलो। चलो 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 यहाँ से। रुको। हाँ, उसी बात कर रहा हूँ। सर, मैं रहमान साहब के बगीचे से बोल रहा हूँ, उनका मैनेजर बाबुल सर। यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है सर। इको पार्क में? हाँ सर। आप एक काम कीजिए, डेड बॉडी के पास किसी को जाने मत दीजिएगा। हाँ सर, हाँ सर। आप डेड बॉडी से लोगों को जरा दूर ही रखिए जब तक कि मैं वहाँ पहुँच ना जाऊँ। लाश के पास किसी को जाने मत देना। हाँ सर, ठीक है ठीक है। ओके ओके, मैं आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चार्ली 1 मोबाइल टू क्लियर सर। मोबाइल 2 लोकेशन बोलिए। अगर थाने में है तो जल्दी से गाड़ी रेडी कीजिए। सारे ऑफिसर्स को बोल दीजिए हम बाहर जाएंगे। थाने में ही हूँ, मैं सबको रेडी करता हूँ सर। ओके, थैंक यू। क्विक। क्राइम पेट्रोल, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आज आप देखेंगे चट्टग्राम जिले के सीताकुंड गांव के इको पार्क में 13 मई 2016 को घटी हुई एक सनसनीखेज, दिल दहलाने वाली घटना। इको पार्क के केयरटेकर ने एक सुनसान जगह पर एक लाश देखी और पुलिस को खबर की। किसकी थी ये लाश? क्यों एक लड़की की लाश एक सुनसान जगह पर पड़ी थी? जानने के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, एक सच्ची घटना। नमस्ते सर। लाश कहाँ पर है? यहीं पर सर, पास में ही है। अच्छा, पास में ही है? हाँ सर, पास में ही। किसने सबसे पहले देखा? सर मैंने सर गलती से देख लिया। अरे, इसमें गलती की क्या बात है? आपने देखा, अच्छी बात है। आप यहीं रहते हैं क्या? जी सर। अच्छा, चलिए मुझे दिखाइए। चलिए आइए सर। सर ये देखिए। अच्छा, आप लोग रुकिए, वहीं पर रुकिए। मनीषा, रूबी, तुम लोग रेडी हो जाओ। आकाश सर, तुम आसपास देखो। ठीक है सर। मनीषा, रूबी, सर। इधर आओ। डेड बॉडी को अच्छे से चेक करो। ओके सर। और इसके पोस्टमार्टम का इंतजाम करो, ठीक है? ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर। इस बगीचे की देखभाल करता हूँ मैं। 25-26 सालों से कर रहा हूँ सर। वो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये बताओ। सर
कल शाम को मैंने उस लड़की को यहाँ पे घूमते हुए देखा। लड़की के साथ कोई और भी था? सर ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया तुमने? लड़की के साथ और कौन था ये भी तुमने ध्यान नहीं दिया। लड़की यहाँ घूम रही थी, बस तुमने यही देखा। ओह, वो लड़की थी ना, इसीलिए। हाँ? नहीं सर। अब अच्छे से याद करके बताओ, लड़की के साथ में कौन था और उसकी शक्ल कैसी थी और उसके कपड़े कैसे थे? कुर्ता पैजामा पहना था, शर्ट पहना था या जीन्स पहना था? ये सब याद करके मुझे अच्छी तरह से बताओ, नहीं तो कैसे उगलवाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ पर कोई क्लू मिला? नहीं सर, कोई क्लू नहीं मिला। सर इस पे तो खून लगा हुआ है। इसी चाकू से मर्डर किया है। चलो सर के पास चलिए। मनीषा, यस सर। गलती से कोई भी सबूत मिट ना जाए, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है? जी सर। सर। हाँ आकाश, ये मिला है। इसका मतलब इसी से उसका खून किया गया होगा, है ना? यस सर। अच्छा, ये तुम्हें उधर मिला क्या? उधर एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे, इसका मतलब खूनी खून करके इसी रास्ते से गया होगा। तुम थोड़ा और आगे जाके देखो कुछ मिलता है कि नहीं, ठीक है? और इसे अभी सीज कर दो, ठीक है? ओके। रूबी सर। अखबार और मीडिया में देने के लिए तुमने लाश का फोटो ले लिया है ना? जी सर, मैंने ले लिया है। गुड। आकाश सर। कुछ और भी मिला क्या? नहीं सर। लड़की का नाम पता जानना बहुत जरूरी है। लड़की यहाँ पर घूमने आई थी, कोई ना कोई तो उसको जरूर पहचानता होगा, पता लगाओ। सर, हाँ? लाश के माथे पर, गर्दन पर और बदन पर चाकू के घाव के निशान मिले हैं। हाँ, वो चाकू और चाकू पे खून के निशान हमें मिले जी हैं। सर। ठीक है। और सर, लाश के शरीर पर जो कपड़े मिले हैं उसे देखकर लगता है कि ये लड़की किसी कंपनी में नौकरी करती है। हाँ, ये हो सकता है। आकाश। हाँ सर। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि लड़की यहाँ पर घूम रही थी, लेकिन उसके साथ कोई था कि नहीं ये सोचकर मैंने बताने के लिए कहा था। सोचा क्या आपने? सर मैं तो बस बैठे बैठे सोच रहा था, इस बारे में बहुत सोच रहा था, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सर, ये डेड बॉडी यहाँ पर आई कैसे? सर ऐसा हो सकता है कि मेरे मालिक को किसी ने बदनाम करने के लिए लाश को यहाँ पर फेंक दिया होगा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आपको बदनाम करने के लिए लाश को यहाँ पर फेंक के गए हैं? सर मैंने बहुत देर तक सोचा, तभी मुझे ऐसा लगा। काफी सोचकर आपको ये लगा? आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही नहीं है और जो सोचा है वो बिल्कुल गलत है। इसी जगह पर मर्डर हुआ है, समझ गए? आपके यहीं पर मर्डर हुआ है। लड़की आपके स्टाफ में से थी? नहीं नहीं नहीं, 100% श्योर सर। इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आकाश। जी सर। इससे तुम पूछताछ करो और आप एक काम कीजिएगा, किसी भी स्टाफ को अभी छुट्टी मत दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं दिन रात 24 घंटे उन्हें यहीं पर रखूंगा सर। अरे भाई, दिन रात 24 घंटे उन्हें यहाँ रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो कह रहा हूँ वो ठीक से सुनो। उन लोगों को छुट्टी ना देने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग कहीं बाहर या दूर चले जाएंगे तो मेरे बुलाने पर वो लोग नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग कहीं दूर न जाए, घर पे रहे और काम पर आए, इस शहर से बाहर कहीं ना जाए, ठीक है? जी सर। आकाश, इनसे पूछताछ। अच्छा, आप मेरे साथ आइए। जी जी। तुम दोनों एक काम करो। जी सर। वो ये है कि ये सिर्फ मर्डर है या रेप, या रेप विद मर्डर, इस बात का ध्यान रखना तहकीकात के वक्त, ठीक है? ओके सर। गो। सर।
मम्मी क्या हुआ, सोगी नहीं क्या? कैसे सोऊं बेटा, तेरी दीदी अब तक लौटी नहीं है। क्या कह रही हो, अभी तक नहीं आई दीदी? नहीं बेटा, क्या करूं मैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो चलकर बस स्टैंड पर देख कर आते हैं। वहाँ तो मैं पहले ही देख कर आई हूँ, कोई कुछ नहीं बोल पाया। आज उसे किसी ने देखा ही नहीं। मेरा क्या होगा, क्या करूँ मैं? तो फिर चलो चाचा जी के घर देख आते हैं। चाचा के घर? हाँ हाँ ठीक है, चल जाकर देख कर आते चलते हैं। अगर वहाँ पर हुई तो। हाँ चलो। चार्ली 1 मोबाइल 1। मोबाइल 1 क्लियर सर। मोबाइल 1 लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है और डेवलपमेंट कितना है बताइए। सर मैं पार्क में हूँ, अभी तक कोई डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा जिससे हम बहुत जल्द ही कातिल तक पहुँच सकते हैं। गुड आकाश, ट्राई अगेन एंड डू इट वेरी क्विक, ओके? ओके सर। थैंक यू, आउट। किसकी है ये लाश, कौन है ये लड़की? प्रत्यक्षदर्शी पार्क के एक कर्मी ने बताया कि पिछली शाम उन्होंने इस लड़की को पार्क में घूमते हुए देखा था, लेकिन साथ में कोई था या नहीं उसे याद नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी कर्मी क्या सच बोल रहा है या फिर पार्क के सम्मान के खातिर वो झूठ बोल रहा है? चट्टग्राम के इको पार्क से सीताकुंड थाना पुलिस को मिली है एक लड़की की अज्ञात लाश। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में है उस अज्ञात लाश की तस्वीर। पूरा सोशल मीडिया तत्पर हो उठता है इस विषय को लेकर। आंटी, आंटी, ये देखिए तन्वी की फोटो अखबार में छपी है। हाँ? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आंटी, आंटी रो मत, आंटी रो मत ऐसे, आंटी, आंटी ऐसे मत रो, आंटी, आंटी ऐसे मत रो, आंटी, आंटी शांत हो जाओ। मेरी बच्ची को क्या हुआ? आंटी, आंटी, आंटी शांत हो जाइए, आंटी शांत हो जाइए। आंटी, चार्ली 1 मोबाइल 3। मोबाइल 3 क्लियर सर। मोबाइल 3 ड्यूटी ऑफिसर के रूम के सामने दो औरतों को काफी देर से देख रहा हूँ। ये लोग कौन है और किस लिए आए हैं? इन्हें अंदर लेकर आओ। ओके सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके ठीक है। May I come in, sir? यस यस, आइए आइए। सर, बहुत देर से आप लोगों को देख रहा हूँ, आइए बैठिए। क्या परेशानी है बताइए। हाँ प्लीज, क्या परेशानी है बताइए। अखबार में जो तस्वीर छपी है वो मेरी बेटी है, उसका नाम तन्वी है। अच्छा, तो वो आपकी बेटी की फोटो है? जी, मेरी बेटी तन्वी की। तन्वी पढ़ाई करती थी ना? जी सर। कहाँ पर? फोर्ट सिटी यूनिवर्सिटी में। और आप कौन? सर मैं ज्योति,
तन्वी की दोस्त हूँ मैं। आप तन्वी की दोस्त हैं। आप लोगों ने थाने में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं तो ज्योति, ज्योति। आंटी आप यहाँ? सुनो बेटा, तन्वी कहाँ है? तन्वी? क्या हुआ तन्वी को? रोजाना तुम्हारे साथ ही आना जाना करती है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। पर आंटी आज वो मेरे साथ नहीं आई थी। किसी के साथ कहीं गई है, तुम्हें पता है कुछ? वो, इसका मतलब वो उसी के साथ गई है। उसके साथ मतलब? किसके साथ? वो कौन? मैं तो नहीं पहचानती आंटी, और उसका नाम भी नहीं पता। एक दिन उसने मुझे एक नया नंबर देकर कहा था कि अगर मैं ना मिलूं तो इस नंबर पर फोन कर लेना। ये उसके नए बॉयफ्रेंड का नंबर है। मुझे नंबर बताओ। 01726। नंबर तो बंद है। फोन बंद बता रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब तक शायद वो घर पहुंच चुकी होगी। अच्छा बेटा, चलती हूँ। कहाँ कहाँ ढूंढा आपने उसे? जान पहचान के हर जगह पर। देखिए, क्या यही लड़की है? हाँ सर, यही मेरी बेटी तन्वी है सर। जी सर, यही तन्वी है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मनीषा सर, इनको मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग में ले जाइए लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए। यस सर। आप हमारे ऑफिसर के साथ जाइए और देख कर आइए बॉडी आपकी बेटी की है या नहीं। आइए। मेरी तन्वी, प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी के कातिलों को पकड़कर मैं उसे इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले आप ये देखिए कि ये आपकी तन्वी है या नहीं। क्या पता वो उसकी बॉडी हो ही ना। आपने तो सिर्फ उसकी तस्वीर ही देखी है। थोड़ा सब्र रखिए और इनके साथ जाइए प्लीज। आइए चलिए। मनीषा, अगर ये लोग बॉडी को आइडेंटिफाई कर ले तो पोस्टमार्टम के बाद वो बॉडी इनको दे देना। ओके सर। ठीक है सर। प्लीज आइए। बहुत दुखदाई है, फिर भी सच है कि इस तरह से मिली हुई लाश की शिनाख्त की गई है। ये यूनिवर्सिटी की गुमशुदा छात्रा तन्वी अख्तर की लाश थी। मॉर्ग में लाश की शिनाख्त होती है तन्वी की मां ज्योत्सना बेगम द्वारा और तन्वी की बहुत ही करीबी 5 दोस्तों के द्वारा। घूम फिर कर सबका एक ही सवाल है, कौन या किन लोगों ने कैसे इस दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया? सीताकुंड थाने में चल रही इस इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाएगा कि इस हादसे की सच्चाई क्या थी और सामने आएगा उस खूनी का असली चेहरा। एक खून या किसी भी गुनाह के पीछे बहुत सारी वजह होती है। जो गुनाहगार होते हैं, ऐसे लोग किस तरह और कैसे किसी गुनाह को अंजाम देते हैं, यही सोचने का विषय है। क्या आपको किसी पर शक है? किसी ने खुद या किसी के द्वारा उसका खून करवाया हो, ऐसा कुछ? ये लड़का कौन है? राजीव चौधरी। राजीव चौधरी कौन है? फ्रेंड है। फ्रेंड मतलब? फ्रेंड है। कहाँ गई थी? सामने ही गई थी। तुझे कहा था ना मैंने जल्दी घर लौटने को। मैं इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकती। हाल ही में राजीव चौधरी नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती थी। जी सर। कल शाम वो राजीव चौधरी के साथ ही इको पार्क में घूमने गई थी। राइट, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, राजीव कहाँ है? उसकी कोई खबर है? सर, कल से तन्वी और राजीव दोनों के ही फोन बंद है। तन्वी, राजीव का फोन। आपको राजीव का नंबर पता है? 0167। जरा बताइए प्लीज। और तन्वी का? मेरा और तन्वी का नंबर मैंने लिखवा दिया है सर। और किसी पे शक है क्या?
वैसा कुछ नहीं सर। वो बस स्टैंड का चाय वाला कुणाल ठाकुर मुझे देखते ही जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है। इसीलिए मेरी बेटी ने एक दिन उसको बहुत सुनाया था। मैं जब तन्वी को ढूंढकर वापस घर लौट रही थी तब मैडम कैसी हैं आप? ठीक नहीं हूँ। मैडम आप यहाँ पर अकेली अकेली खड़ी है, यहाँ आइए, बैठे बैठे बैठे। आपने मेरी बेटी तन्वी को बस से उतरते हुए देखा था? नहीं तो, आज तो देखा ही नहीं। आज मेरा ध्यान ही नहीं गया। हर रोज तो यहीं आके उतरती है और उसके बाद मजाक मस्ती करती है, हाय हेलो करती है, बाय बाय बोलती है, फ्लाइंग किस देती है। उसके साथ एक और लड़की जाती है, उसका नाम ज्योति है। उसे देखा था क्या? हाँ, उसे तो मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा। वो तो बस अभी बस से उतरी और उस तरफ चली गई। धन्यवाद। मैं जरा आगे तक छोड़ दूं? जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। लड़की के साथ कोई और भी था? उसके बाद मैंने अपने हेलो, कैसे हो तुम लोग? अच्छा सुन, तन्वी तो अभी तक घर नहीं लौटी है। नहीं तो तेरे वहां आई है क्या? अच्छा एक बात सुन, तेरे वहां अगर किसी लड़के के साथ आती है तो उसे भगाना मत, मुझे खबर करना। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ, इसका मतलब आपकी बहन के पास जब तन्वी थी तो 2 लड़कों के साथ उसका अफेयर चल रहा था। 2 लड़कों के साथ? मेरी बहन ने तो वही कहा था सर। वही लड़का राजीव है क्या? नहीं सर। ये बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। आपकी बेटी का बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर था। एनीवे, हम लोग खूनी का पता लगा लेंगे, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जब रिपोर्ट लिखवा दी है तो इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। फिलहाल तो कुणाल ठाकुर और राजीव से ही शुरुआत करते हैं। मैं जब तन्वी को ढूंढ रही थी और वो नहीं मिली और मैं लौट रही थी, सुनिए ना, आपको थोड़ा पानी पिलाऊं? नहीं चाहिए। चाय पिलाऊं? अदरक वाली? कहा ना मैंने नहीं चाहिए। मैडम, आपकी बेटी मिल गई क्या? अच्छा, क्या आपने मेरी बेटी को बस से उतरकर घर की तरफ जाते हुए देखा था? नहीं, ज्यादा दूर का मुझे दिखाई नहीं देता। घर जाकर देख लीजिए। अच्छा चलती हूँ। क्या मैं चलूं आपके साथ? घर तक थोड़ा छोड़ दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
हेलो। अरे नहीं, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। कोई छोटा मोटा काम मैं नहीं करता। सुनो, मेरी सोच वहां से शुरू होती है जहां लोगों की सोच खत्म होती है, समझे? कुणाल ठाकुर। तुमने अपना क्या नाम बताया? मैं शाहरुख। तुम राजीव को पहचानते हो? जी सर, मैं उसको पहचानता हूँ सर। राजीव का फोन नंबर है तुम्हारे पास या फेसबुक आईडी? कहाँ रहता है वो? हाँ सर, उसका फेसबुक आईडी है सर। उसमें बहुत फोटो है सर, और उसकी फेसबुक आईडी का नाम है राजीव चौधरी। जस्ट अ मिनट, लिख लेता हूँ। तो फिर हम चलते हैं सर। जी प्लीज प्लीज। चार्ली ऑन मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3। कोई है तो रिस्पॉन्ड कीजिए। मोबाइल 1 क्लियर सर। मोबाइल 3 क्लियर सर। मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3, आप तीनों लोग एक साथ जाइए और कुणाल ठाकुर को गिरफ्तार करके ले आइए, अभी के अभी। ठीक है सर, मैं अभी जा रहा हूँ। 1 2 रिपीट सर। मोबाइल 3 रेडी सर। ओके, ओवर एंड आउट। मोहम्मद अली सर। ऊपर वाला तन्वी का नंबर है और नीचे वाला राजीव चौधरी का नंबर है। ये दोनों नंबर ट्रेस पे डालो और अभी अर्जेंटली इन दोनों की रिपोर्ट लेकर आओ। और आप भी उनके साथ ज्वाइन कीजिए और कुणाल ठाकुर को गिरफ्तार करके लेके आइए। कुणाल ठाकुर की सीताकुंड बस स्टैंड पे उसकी चाय की दुकान है या फिर कोई किराने की दुकान है, जो भी, व्हाटएवर लाइक इट। और आप एक काम और करना, उन लोगों को लेकर तन्वी की मौसी के घर जाइए। तन्वी अपनी मौसी के घर रहने के दौरान उसका कुछ लड़कों के साथ अफेयर चल रहा था। उसके ये सारे अफेयर्स कितने सच्चे थे और किन किन लोगों के साथ थे, ये सब पता लगाना है। मुझे ऐसा लगता है इस घटना को उन्हीं सारे लड़कों ने अंजाम दिया है, या फिर मैं इतना श्योर नहीं हूँ। तुम पूरा डाटा लेकर आओ, उनको ये देना और डिटेल्स लेकर आना। सर। ओके, गो। देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं घटती ही रहती है, लेकिन क्यों ऐसी घटनाएं बार बार घटती है? कैसी है यह हैवानियत? ऐसी कौन सी असावधानियों के चलते एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी? हमारे समाज के बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके इंसान अपने सपनों के लिए जीता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जिंदगी के इस मुकाम पर मोहब्बत और नफरत के नाजुक रिश्तों के खेल में क्यों, कैसे, किस रास्ते पर चलकर एक जवान लड़की को अपनी जान देनी पड़ती है, इस घटना के बारे में। इस रहस्यमयी घटना को जानने के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, एक सच्ची घटना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? दुकान क्यों बंद कर रहे हो? नहीं, अभी दुकान बंद करना है। बंद करना है मतलब? दरअसल मैं यहीं पर खाता हूँ और यहीं पर ही सोता हूँ। अगर यहीं पर खाते हो, यहीं पर सोते हो, तो दुकान क्यों बंद कर रहे हो? दुकान बंद करके थोड़ा सोएंगे। यूसुफ, क्रेन वाले को फोन करो, पूरी दुकान उखाड़ दो। ओके। रुक इसे, कहाँ भाग रहे? चलो इसे। क्या कर रहे हैं सर? क्या नाम है तेरा? कुणाल ठाकुर सर। कुणाल ठाकुर क्या करता है? दुकान है सर, दुकान। किसकी दुकान? चाय या किराने की? बिस्किट, नमकीन, सिगरेट, यही बस छोटी सी दुकान सर। क्या देख रहा है ऐसा मुझे? नहीं सर, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है और आज तो आपके दर्शन भी हो गए, इसीलिए सर। मेरे बारे में तूने बहुत सुना है? हाँ सर। मुझे देखकर तुझे खुशी हो रही है? हाँ सर, हाँ सर। तन्वी की माँ के साथ तेरा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं सर, कोई रिश्ता नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। तन्वी की माँ के साथ तेरा रिश्ता था, इसीलिए एक दिन तन्वी ने तेरी बेइज्जती की थी। नहीं सर, ऐसा। और उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने प्लान करके उसे मार डाला। नहीं सर, तन्वी को तो मैं अपनी बेटी की तरह मानता था, भला उसे मैं क्यों मारूंगा?
तन्वी की माँ के साथ तेरा क्या रिश्ता ये तूने नहीं बताया। तन्वी की माँ के साथ वो क्या है ना, उसका पति नहीं है, मेरी भी बीवी नहीं है, इसीलिए सर उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, इसीलिए उसे देखकर मुझे बात करने का मन करता है, सुख दुख की बातें करने का। तू तो बहुत बड़ा चालाक निकला। सर हाथ बांध सकते हैं, पैर बांध सकते हैं, लेकिन दिल का क्या करें। वाह 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 वाह, तुझे शायरी करनी भी आती है? नहीं सर, मैं तो बस यूं ही। अच्छा जाने दे बस। अब ये बता, तन्वी का खून तूने कैसे किया? तन्वी ने तेरी बेइज्जती की, ये ठीक है। तन्वी को मैं अपनी बेटी की तरह मानता था। मेरे हाथ का ये पंजा देख रहा ना? आंटी, इस तरह अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगी। थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए ना। मेरी बेटी आंटी, सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लीजिए। बेटी को तन्वी। आंटी जी, अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। मुझे नहीं कुछ खा लीजिए। मैं नहीं खा पाऊंगी। पानी पी लीजिए ना, पानी पी लीजिए। आंटी थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। आप हमारी अच्छी आंटी है ना, थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए ना। आंटी, हम सब आपके बच्चे जैसे ही हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रोते नहीं आंटी, रोइए मत आंटी। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, खुद के बच्चे जैसे। तुम दोनों और ये चारों ही मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरी तन्वी थोड़ा सा खा लीजिए आंटी, थोड़ा सा खा लीजिए आंटी, थोड़ा सा खा लीजिए ना, थोड़ा सा। आंटी, थोड़ा सा पानी देना। आंटी, थोड़ा पानी पी लीजिए आप। कुणाल ठाकुर ने अपना मुंह नहीं खोला ना? नहीं सर, उसने अभी तक मुंह नहीं खोला है। सर, मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसे कुछ पता होगा। वो आदमी फालतू की बकबक बहुत करता है ना? यस सर। अच्छा, तुम यूनिवर्सिटी गए थे? जी सर, गया था। कुछ मिला? सर, वहाँ से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन एक बात सर मुझे पता चली है कि उस लड़की का बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध था। वो लड़की एक ही वक्त पर दो लड़कों के साथ संबंध बनाया था। इवन ऐसा भी पता चला, अगर एक बैच में 4 लड़के हो तो उन 4 लड़कों में से हर एक लड़के के साथ वो संबंध बनाती थी, ऐसा भी सुना है। बहुत अच्छे। मानसिक रोगी हो सकती है। बाय द वे, वो सब जाने दो, ये सब उसका पर्सनल मैटर था। अच्छा, तुमने कैंटीन में पता लगाया था? इस तरह की लड़कियां अपनी दिल की बात कैंटीन में बहुत लाउडली बोलती है। शायद किसी ने सुना हो, पता लगाओ। जी सर। सर, मैं कैंटीन गया था, लेकिन वहां से भी मुझे कुछ ऐसा पता नहीं चला। मेरे ख्याल से वहां पर एक बार और जाना चाहिए। हाँ, तुम्हें कैंटीन में एक बार जरूर जाना चाहिए। कैंटीन का बॉय या उसका मालिक, ये लोग हमको शायद कोई ना कोई क्लू जरूर दे सकते हैं। सर, कुछ जरूरी पेपर्स पर साइन कराने हैं। तुमको कोई और टाइम नहीं मिला क्या? तुम थोड़ा वेट करो, मैं इससे बात करके फिर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? सर, यहाँ से हो सकता है कि हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा, क्योंकि लड़कियां कैंटीन में बैठती हैं और लड़के भी कैंटीन में बैठते हैं। हंसी मजाक में शायद बहुत सारी बातें बताई होंगी। यस सर। इससे शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। तुम राजीव को उठा लेना, ठीक है? ओके सर। जाओ। मोहम्मद अली, आओ। सर, बताओ क्या है? क्या तुम्हारा जरूरी काम है? दिखाओ जरा, देखता हूं। जी।
ए उदम मियां, हाँ जी भैया। मैं कुछ दिनों के लिए फैनी जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। मैं अभी स्टेशन जा रहा हूँ और फिर वहीं से ट्रेन पकड़ूंगा। और अगर कोई यहाँ पर आता है और मेरे बारे में पूछता है तो मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। और अगर कोई मेरा फोन नंबर मांगे तो किसी को भी मेरा नंबर मत देना। हाँ नहीं दूंगा। ठीक है ना? और घर का ख्याल रखना। पैसे वैसे हैं? नहीं, थोड़े दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ये लो, किसी को भी मेरे बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? चल चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। उठ। हाँ साहब, क्या हुआ साहब? राजीव चौधरी कौन से माले पे रहता है? तीसरे माले पे। तीसरे पे? हाँ। वो अभी घर पर है क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। बाहर गया है? जी। तेरा नाम क्या है? उदम मियां साहब। तू यहाँ पे क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ। सच कह रहा है ना, घर पे नहीं है? हाँ साहब, थोड़ी देर पहले ही वो बाहर गए हैं। कहाँ गए? साहब उन्होंने मुझे कहा कि पहले स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से फैनी जाएंगे। फैनी जाएगा? जी। ठीक कह रहे हैं ना? जी साहब। अच्छा, क्या पहन कर गया? दिखने में कैसा है? साहब जीन्स पैंट पहन कर गए हैं। हाँ? और ऊपर ब्राउन कलर की शर्ट है साहब। मुंह पर दाढ़ी है साहब और चश्मा लगाए हुए हैं। सच कह रहे हैं ना? जी साहब जी। नहीं तो मैं तुझे उठा के लेके जाऊंगा। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। यूसुफ मूव। चल मोहम्मद अली, चलो। सर। मोबाइल ऑन इन्फॉर्मिंग सर। चार्ली ऑन क्लियर। सर राजीव अपना फ्लैट छोड़कर चला गया। आज शाम को गोधुली ट्रेन से फैनी जाएगा। मोबाइल 1 फ्लैट छोड़ के चला गया है। शाम को वो गोदली पकड़कर फेरी जाएगा। तुम अभी स्टेशन चले जाओ। जरूरत पड़े तो उसी ट्रेन में तुम चढ़ जाना। पूरी ट्रेन में अच्छे से तलाशी लेना। अगर वो ना मिले तो तुम भी फेनी स्टेशन पे उतर जाना। उतरने के बाद एग्जिट पॉइंट्स पे ध्यान रखना। और इसके बाद भी अगर वो ना मिले तो उसके घर जाके रेड करना, ठीक है? ओके सर। रिसीव सर। ओके, ओवर एंड आउट। मई 2016 चट्टग्राम के इको पार्क में पुलिस को एक लाश मिली थी। अगले दिन चट्टग्राम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजने पर उसकी शनाख्त होती है तन्वी की मां और उसके दोस्तों द्वारा। तन्वी के वर्तमान बॉयफ्रेंड राजीव चौधरी ने इस मामले से खुद को दूर रखा है, इसीलिए पुलिस के शक के घेरे में है। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद राजीव की बात सुनकर पुलिस को मिल जाती है इस घटना की असली वजह। क्या है वो वजह? क्या हुआ था तन्वी के जीवन में? आखिर क्यों उसका खून किया गया? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। खुदा हाफिज।